इंजीनियर्स कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शाहनवाज़ और ये इस चैनल का सेकंड वीडियो है और आज के दिन हम लोग कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। हम लोग जब साइट पे जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो जनरली हमसे पूछा जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट या जिनकी जितनी भी ज़मीन होती है उस ज़मीन में घर बनाने में टोटल कितना खर्च आने वाला है। टोटल हमें खर्च बता दीजिए सर, ताकि उसी के हिसाब से हम अपना एक एस्टिमेट रख पाए कि हमें इतना पैसा खर्च करना है इस घर के लिए। तो चलिए इसी कॉमन सवाल पे आज हम लोग बात करते हैं। जनरली आप अगर इंजीनियर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जब आप साइट पे जाते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कितना खर्च आने वाला है उनको घर बनाने में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितना खर्च आता है। देखिए, जब हम लोग खर्च कैलकुलेट करते हैं एज एन इंजीनियर तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होती है। पहला मेथड होता है अप्रॉक्सीमेट मेथड, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन का जो एस्टिमेट तैयार करते हैं उसमें एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल करके आता है कि इस घर में अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्च होने वाला है। इस अप्रॉक्सीमेट मेथड में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिसमें कि प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट हमारी फर्स्ट टेक्निक है, प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट दूसरी टेक्निक है, क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट ये हमारी तीसरी टेक्निक है और चौथी टेक्निक हमारी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी कॉस्ट मेथड जो है वो हमारी होती है। तो इन सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं इनसे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक्चुअली में हम अनुमानित लागत यानी कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं। जो कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होती है वो 10 to 15% तक वैरी करती है, यानी कि हमने इन सारे मेथड से जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है तो ये जो कॉस्ट है ये एक्चुअल कॉस्ट खर्च होने वाला टोटल अमाउंट से लगभग 10 से 15% वैरी करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब एस्टिमेट चाहिए होता है, जैसे कि आपको बैंक से लोन कराना है, आपने बैंक में सबमिट करना है, या आपको टेंडर अप्लाई करना है, या आप इंजीनियर हो आपको बिल बनाना है, तो उस टाइम पे आपको डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट या डिटेल्ड बिलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि जनरली आप लोग जानते हो कि जेई साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद बिलिंग करते हैं। तो उस बिलिंग में वो डिटेल्ड कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं कि डिटेल्ड कितना खर्च हो रहा है। तो मेनली जो डिटेल्ड कॉस्ट है उसे हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमें बैंक में लोन या किसी ऑफिशियल सबमिशन या फिर टेंडर सबमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे कि अगर हम लोग घर बना रहे हैं और उस घर में हमें जो खर्च होगा वो कहाँ कहाँ पे कितना खर्च होगा और ये टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स कितना होता है, ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग एक घर के अप्रॉक्सीमेट 1000 स्क्वायर फीट के बारे में बात करें या किसी भी घर के बारे में बात करें कि एक घर को बनाने में कितना खर्च होने वाला है, तो ये खर्च मेनली इन सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में होता है। डिज़ाइन एंड अप्रूवल में कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, एक्सकवेशन करवाते हो, मिट्टी को कटवाते हो, उसमें पैसे खर्च होते हैं, फूटिंग एंड फाउंडेशन में पैसे खर्च होते हैं, आरसीसी वर्क कराते हो, पिलर बनवा रहे हो आप, कॉलम बनवा रहे हो, स्लैब बनवा रहे हो, उसमें पैसे खर्च होते हैं, रूफ स्लैब बनवा रहे हो उसमें पैसे खर्च होते हैं, ब्रिक वर्क कराते हो, ईंट की गथनी बोलते हैं जिसे हम लोग हिंदी में, प्लास्टर कराते हो वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं, फ्लोरिंग एंड टाइलिंग में पैसे खर्च होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है साइट में हमारे पर्टिकुलर घर में तो उसमें पैसे खर्च होते हैं, वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग में पैसे खर्च होते हैं, डोर्स एंड विंडोज़ लगाने में पैसे खर्च होते हैं, पेंटिंग में खर्च होते हैं और फाइनली फर्निशिंग में खर्च होते हैं। तो टोटली हम लोग बोल सकते हैं कि इन सारे कॉस्ट को अगर हम एक साथ कैलकुलेट कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे घर को बनाने में टोटल कितना खर्च होने वाला है। एक क्यूबिक मेथड का अगर इस्तेमाल करें और हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ ऐसे निकल करके आती है, जैसे कि ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस को बता रहे हैं। अगर आप फूटिंग एंड फाउंडेशन की बात करोगे फॉर एन एग्जांपल तो वहाँ पर 12% ऑफ टोटल अमाउंट खर्च हो जाता है। अगर आप डिज़ाइन एंड अप्रूवल की बात करोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2.5% अमाउंट खर्च हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है वही कलर्स आपको यहाँ पर होने वाले डिफरेंट डिफरेंट वर्क को डिनोट कर रही है कि इस पर्टिकुलर वर्क में इतने खर्च हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मान ले कि अगर आप डोर एंड विंडो के बारे में बात करोगे तो डोर एंड विंडो लगाने में अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 3% के अमाउंट जो पैसा है वो हमारा खर्च हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बात करेंगे तो ये अप्रॉक्स 8% अमाउंट हमारा यहाँ खर्च हो जाता है। तो आप इस पूरे के पूरे चार्ट को देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि अगर हमने 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है और उसमें मान के चलते हैं कि कुछ एक एक्स रुपीज़ जो है वो हमारा खर्च होने वाला है, तो उस एक्स रुपीज़ का 10% इस वर्क में खर्च होगा, 12% इस पर्टिकुलर वर्क में खर्च होगा, 13% यहाँ पे खर्च होगा,
17% यहाँ पे खर्च होगा। तो हम लोग यहाँ से एक अप्रॉक्सीमेट डिफरेंट वर्क में जो हमारा खर्च होने वाला है उसे हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं टोटल। मैंने जैसे कैलकुलेट करके मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया और इस टेबल से हम लोग समझते हैं कि हमारी डिफरेंट वर्क्स में जो डिफरेंट मटेरियल या फिर जो वर्क है स्पेसिफिक वर्क, उसमें टोटल कॉस्ट कितना आता है। अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो ये क्यूबिक मेथड है, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो सीमेंट अप्रॉक्स आप 450 बैग के लगभग में खर्च करते हो। स्टील ऑलमोस्ट 3,500 kg आप जो है खर्च करते हो। ब्रिक ऑलमोस्ट 19,000 के अप्रॉक्स में खर्च होती है। तो ये जो भी अमाउंट यहाँ लिखा है ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, आपको ध्यान देना है, ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट नहीं है। अगर आपकी जो 1000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसमें अगर पार्टीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ब्रिक ज़्यादा खर्च हो जाएगी। एग्रीगेट की बात करें तो लगभग हम लोग यहाँ पर 1900 CFT खर्च करते हैं। आप इसे अगर ट्रैक्टर में मेज़र करोगे तो लगभग 19 ट्रैक्टर के आसपास आ रहा है। अगर आप सैंड की बात करोगे तो सैंड लगभग हम लोग 2000 स्क्वायर फीट खर्च होती है हमारी। फ्लोरिंग 1000 में 1000 मैंने लिया है। विंडोज़ एरिया मैंने 170 लिया है। डोर्स 180। इलेक्ट्रिकल फिटिंग 150 स्क्वायर फीट। पेंटिंग 6000 स्क्वायर फीट एंड सैनिटरी फिटिंग ये 1000 स्क्वायर फीट। किचन वर्क में 55 स्क्वायर फीट मैंने लिया है और कॉन्ट्रैक्टर का जो चार्ज है वो मैंने 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरी की पूरी कैलकुलेशन को किया है। और जो भी कैलकुलेशन मैंने किया है वो सारे मीडियम ग्रेड ऑफ मटेरियल को रखते हुए किया है कि मीडियम ग्रेड ऑफ मटेरियल अगर हम इस्तेमाल करें तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो उन सारे कॉस्ट को मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। और जब हम ये सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे ये जो टोटल कॉस्ट आता है ये 10 लाख 12 लाख 2435 आता है। और हम लोग यहाँ पर चूंकि हमारा अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है तो हम लोग 10% की एक कॉन्टीजेंसी मानते हैं। एक हमारा ये इतना अमाउंट घट सकता है या बढ़ सकता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1,20,000 ये जो है ये वेरिएबल है, तो इसे हम प्लस में लेके चलते हैं। तो हमारी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है वो 13,22,678 आती है। इट मीन्स दैट इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इन 1000 स्क्वायर फीट then the total expenses is nothing but it is equal to 13,22,000। और अगर आप पर स्क्वायर फीट पूछोगे एक स्क्वायर फीट में कितना खर्च होने वाला है, एक स्क्वायर फीट में कितना खर्च होने वाला है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1322 के अराउंड में आ रहा है। तो आप यहाँ से ये आप अपने प्लॉट के लिए, अपने एरिया के लिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको आपके घर को कंस्ट्रक्ट करने में ऑलमोस्ट कितना पैसा खर्च होगा। तो आज के वीडियो यहीं तक था और जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना आता है घर को बनाने के लिए। अगर आपको डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिए, अगर आपको बैंक में सबमिट करना है या डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको जो आपकी डिटेल्ड एस्टिमेट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इस नंबर पे कॉल करके कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।